स्वागत है मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा पिछला विषय था ब्रह्मचर्य, उसे हम समाप्त करेंगे आज। और अगली बार का विषय होगा यज्ञ, किस प्रकार से ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और कैसे सब कुछ उस पर फोकस रहता है। तो ब्रह्मचर्य में वीर्य शुद्धि की बात हमने की थी। तो समस्याओं का समाधान आज इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हम वेद के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। हर जगह ब्रह्मचर्यवान शासक को महान कहा गया है। वह शासक सब कुछ जीतता है और अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। और आप विश्वास करें न करें, ये हमारे ब्रह्मचर्यवान शासक का ही बल है, आत्मबल है और आध्यात्मिक बल है कि उन्होंने संसार में सबको अपने आगे झुका दिया, अपनी विनम्रता से और अपने मनोयोग से, अपने कर्म से। जो ब्रह्मचर्यहीन या चरित्रहीन शासक है वह न इतिहास में महान कहलाता है। आप जबरदस्ती उसको महान कह दीजिए, लेकिन जितने भी आक्रांता हुए सब के सब चरित्रहीन, भ्रष्ट, अफीमची, हरमों को भरने वाले, इस प्रकार के थे। वो कोई उदाहरण स्वरूप नहीं माने जा सकते। 70 साल पहले भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्यों खराब की गई? क्योंकि शासक भारतीय शिक्षा से उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त नहीं था, ना उसने स्वाध्याय किया। तो जब आप भारतीय शिक्षा पद्धति को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने देश और संस्कृति से जुड़ सकते ही नहीं हो। और जो हमारे देश का नहीं है, किसी और देश का है, वह हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से क्यों लगाव रखेगा? आप ये बिल्कुल गांठ बांधकर सोच समझ लें कि ब्रह्मचर्य युक्त शासक ही हमें आगे ले जा सकता है। वेद बार बार कहता है ब्रह्मचर्य युक्त शिक्षा, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन सब में ही ब्रह्मचर्य का बहुत अहम रोल है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हमारा समाज दुखी रहेगा। हम समाज को दिशा नहीं दिखा पाएंगे, सही मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। सभी देशों के लोगों को बैठा लीजिए, लेकिन उनके पास बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज लिव इन रिलेशनशिप से परेशान है और हमने भी अपने यहाँ ये इस समस्या को, इस रोग को अपने यहाँ पनाह दे दी, पनाह भी दे दी और वो पनप रहा है। हमारा कोर्ट भी उसको सहमति दे चुका। क्या कर रहे हैं आप? किस प्रकार की व्यवस्था लागू कर रहे हैं? आसुरी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। हम आसुरी संपदा में ना बहें। एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। हमने दैवी संपदा तो छोड़ दी, आसुरी संपदा की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। खान पान तो भ्रष्ट था ही, भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान खत्म होता जा रहा है। व्यवहार भी हमारे ऐसे ही हो रहे हैं, संस्कारहीन। विवाह एक ड्रामेबाजी हो गया है। शाम को और रात को कोई विवाह नहीं होते थे, सिर्फ गोधूली बेला तक ही
विवाह का विधान है, जो कि संध्या का विधान है, या तो सुबह या फिर शाम को। जो बात आपातकाल के लिए थी वो हमने साधारण जीवन में भी लागू करना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम ये है कि हमने व्यवहार अपने भ्रष्ट कर लिए। आज संबंधों में भी टूट फूट इसीलिए है क्योंकि हम एक बात पर अपने कायम नहीं हैं। जब तक हम धर्म के लक्षणों को नहीं फॉलो करेंगे और इस बात को नहीं सोचेंगे कि हमारा इतिहास क्या था और हम किधर की ओर चल रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीन समाज हो चुका है, जो केवल स्कूली शिक्षा पढ़ते हैं, धन कमाते हैं, केवल उतना करते हैं, तो आधे अधूरे ही रह जाते हैं। क्योंकि वेदों ने तो बहुत कुछ दिया है, जो विधान दिया है वेद ने, जो कि सर्वश्रेष्ठ संविधान है। वेद स्वयं बता रहे हैं कि भाई धन किसको कहते हैं? धन आपका आत्मिक बल और धन, वो ब्रह्मचर्य भी आपका धन है, जो कि क्षय होने से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब आप लड़ना चाहेंगे तो आप लड़ भी नहीं सकेंगे, दुर्दांत शत्रु को हरा नहीं सकेंगे। अधिकांश वेद मंत्र कहते हैं शत्रु को इतनी दूर भगाओ, इतनी दूर खदेड़ो कि वो आ नहीं सके। तो वो कौन कर सकता है? जिसके बल ही नहीं है, वो सुदृढ़ तरीके से कैसे अपने शत्रु से पार पा सकता है? नहीं कर सकता। सुदृढ़ आर्य बनने के लिए और शक्तिशाली शत्रु को परास्त करने के लिए भी हमें उसी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। मंत्र ब्राह्मण में कहा है, अश्मा भव, अर्थात पत्थर बन, हे मानव तू शक्तिशाली बन, पत्थर के समान बन। तो ये हमारी जो शिक्षाएं हैं, इसको विद्या कहिए, ये परम विद्याएं थी जो इनको अनुकरणीय नहीं समझा गया और संस्कृत भाषा को भी निकाल फेंका गया हमारे कोर्स से। क्यों? आज सुभाषितानी पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने फ्रेंच और ऐसी सब भाषाओं को अपने गले लगा लिया। ये कोई भी नहीं कह रहा कि आप कोई भाषा ना पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा से तो प्रेम करें। संस्कृत आपकी अपनी देव भाषा है, इस देव भाषा का अपमान ना करें। जैसे वो देव भाषा है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य है, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। आप इसको ऐसा समझें कि एक श्रृंखला बन जाती है। जब हम एक धारा में बहते हैं, एक सत्य धारा में, आत्मिक बल की धारा में, तो हम सब कुछ उत्कृष्ट रूप में देखना चाहते हैं। आज जो सारा संसार हमारी तरफ देख रहा है या अनुकरणीय समझ रहा है, वो क्यों है? क्योंकि एक बलशाली व्यक्ति समझ रहा है, बातों को समझ रहा है, देश को समझ रहा है, इतिहास को पलटने की कोशिश में है, और आप छोटे मोटी चीज़ों के ऊपर ही उस नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ये कोई ग्राह्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। हम अपना इसमें समय व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि हमारा शत्रु सब ओर से बलवान है और वो घात लगाए बैठा है।
और वेद मंत्रों में धन ऐश्वर्य की तो बात की ही गई है, लेकिन शत्रु को किस प्रकार से परास्त करना है, वो भी शक्तिशाली शत्रु से भी कैसे भिड़ जाना है, कौन सी तकनीक अपनानी है, सब कुछ है। जहां बहुत कुछ था, छुटपुट भ्रष्टाचारियों से, आतताइयों से हमने छोटी छोटी कारीगरी सीख ली और उसी को चला रहे हैं, उसी से टूट फूट कर रहे हैं अपने समाज में, चाहे वो जाति हो, चाहे मत पंथ हो, चाहे कुछ भी हो। अपनी मूल संस्कृति को, जीवनदायिनी संस्कृति को हम भूल गए। वो जीवनदायिनी इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना है उसमें। हमारा आज का मंत्र है ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्तिकर्ता प्रकाशक प्रभो, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रादि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व विद्यमान थे और आज भी वर्तमान है। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, O the all-pervading God, the creator and supporter of the earth and heaven, all luminous bodies like the sun, the moon, you are the master of the whole universe. You existed before creation and even today. We should with fervent devotion adore you. धन्यवाद। अगला हमारा विषय होगा यज्ञ। ओम शम।